नाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम, धाम दुलाहा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राज्य का अति लाडले आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित ब्रह्मवाणी वहाँ आधारित भजन एवं ब्रह्मवाणी गायन प्रतियोगिता ब्रह्मज्ञान धुन सीजन 1 को आज हामी 17औं एपिसोडमा उपस्थित भएका छौं। विक्रम सम्वत 2078 साल आषाढ 12 गते शनिबारको दिन, तदनुसार जुन 26 2021 को दिन आज सबै स्थानबाट जहाँबाट सम्भव छ हामी उपस्थित भएका छौं। सर्वप्रथम यस कार्यक्रममा उपस्थित रहनुहुने श्री निजानन्द सम्प्रदायका महात्मा जनहरू, यसैगरी यस कार्यक्रमका आदरणीय जजहरू, कोचहरू, त्यसैगरी प्रतियोगी सुन्दर साथजी लगायत देश विदेशबाट जोडिनुहुने आत्मीय सुन्दर साथजीहरूलाई हृदयदेखि नै स्वागत एवं सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र आजको कार्यक्रम हामी अब ढिलो नगरिकन सुरु गर्न गइरहेका छौं। सर्वप्रथम सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको नूरी चरण कमलमा प्रेम प्रणाम जी अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी, तीनों जजों के अनुमति से मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। टीम हर्षद जी के और हर्षद जी और कोच अर्पण जी के टीम से पहला प्रतियोगी को मैं इनवाइट करने जा रहा हूं। पहला प्रतियोगी है यूएसए से हीरा सुंदर साथ जी। हीरा सुंदर साथ जी, अपना लाइव प्रस्तुति प्रस्तुत किया जाए। ब्रह्म ज्ञान धूल सुना गई, प्रेम रंग मारे दाई रंगा गई। प्रणाम जी। जुममा उपस्थित सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूको चरण कमलमा मेरो प्रेम प्रणाम जी। म हजुरहरूको समक्ष श्रृंगार प्रकरण 14 बाट देखो नैना नूर जमाल वाणी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। प्रणाम जी। सो जिन जाऊं खिन भूल
बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं हीरा सुंदर साथ जी यूएसए के लिए। बहुत सुंदर आप प्रस्तुत किए, सुंदर वाणी गायन। तो आइए सुंदर साथ जी, यही वाणी उसी टीम से दूसरा प्रतियोगी भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और दूसरा प्रतियोगी है, मैं इनवाइट करने जा रहा हूं बिरता मोड नेपाल, झापा नेपाल से पुष्पा प्रणामी। पुष्पा प्रणामी जी, अपना प्रस्तुति प्रस्तुत किया जाए। प्रणाम। देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल, जो रूह पर सनको, जो रूह पर सनको अरवाह जो अरस की, अरवाह जो अरस की, सोच न जाओ कि ना भूल, देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल। गुन नैनों के क्यों कहूँ, गुन नैनों के क्यों कहूँ, रस भरे रंगीले, गुन नैनों के क्यों कहूँ, गुन नैनों के क्यों कहूँ, रस भरे रंगीले, मीठी लागे मरोरते, मीठी लागे मरोरते, आती सुंदर अलबेले, देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल। दया सिंधु सुख सागर, दया सिंधु सुख सागर, इश्क गंजा पार, दया सिंधु सुख सागर, दया सिंधु सुख सागर, इश्क गंजा पार, शराब पीला वतन नैनों सो, शराब पीला वतन नैनों सो, साकिए सिरदार, देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल। काहे गुण महामत मोमिनो, काहे गुण महामत मोमिनो, नैना रस भरी मासुक के, काहे गुण महामत मोमिनो,
भरे मासुक के अपार गुना गिनती मिने अपार गुना गिनती मिने क्यों कर आवे देखो नैना नूर जमाल देखो नैना नूर जमाल जो रूह पर सनको जो रूह पर सनको अरवाह जो अर्श की अरवाह जो अर्श की सो जिन जाओ खिना भूल देखो नैना नूर जमाल देखो नैना नूर जमाल देखो नैना देखो नैना देखो नैना नूर जमाल। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं पुष्प प्रणामी सुंदर साज जी के लिए। बहुत दिल से गायन किए हैं और टीम हर्षद जी के से दो प्रतियोगी ने अपना प्रस्तुत किए हैं। तो आइए सुंदर साज जी, अब हम कमेंट्स सुनेंगे, हमारे जजेस क्या कहते हैं। सर्वप्रथम सचिन जी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आवाज आ रही है लक्ष्मण भैया? जी प्रणाम जी, प्रणाम जी, आ रही है आवाज। सबसे पहले मैं ये निवेदन करूंगा कि ये सबसे पहले अब हर्षद भाई से आप कमेंट जरूर ले लें, क्योंकि ये उनका अधिकार क्षेत्र पहले है, उनके कैंडिडेट्स हैं। तो मैं चाहता हूं कि पहले हर्षद भाई इस पे कमेंट करें, उसके बाद हम कहें, क्योंकि नहीं, उन्हें हर्षद भाई जी मतलब लास्ट में कमेंट करेंगे अपने अपने अच्छा, टीम से। पहले आप और वानिका दीदी करेंगे, उसके बाद हर्षद भाई जी करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, जैसा आपका हुक्म। सबसे पहले हमने हीरा बहन को सुना, हीरा रसायली जो यूएस से सुंदर साथ है, उन्होंने बहुत मीठा गाया, बहुत अच्छा गाया उन्होंने। और मैं जहां तक समझता हूँ उनकी गायकी में बहुत सॉफ्टनेस है, बहुत प्रेम पूर्ण रहा उनका, बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने उसको प्रस्तुत किया है। और मैं हीरा रसायली जी की कहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा गाया और मुझे उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी। अभी हम सुन रहे थे, पुष्पा बहन को भी सुन रहे थे हम। सुंदर साथ जी, होता क्या है कि हम जजेस हैं, हमें बताना होता है कि कहाँ सही है और कहाँ गलत है। अगर हम आपकी तारीफ करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम तारीफ करते हैं, लेकिन जहां हमें सही नहीं लगता तो हमें कहने का भी अधिकार है कि हमें कहाँ ठीक नहीं लगा। एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जितने भी कैंडिडेट्स जो इसको सुन रहे हैं, कि आप जब स्टेज पे कुछ परफॉर्म करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा काम करती है। आप भजन गाते समय जब कंपटीशन हो रहा है, चल रहा है, तो अपने गले का विशेष ध्यान रखिए। गाते समय करना ये ठीक नहीं है। ये दिक्कत हमारे साथ भी होती है, लेकिन ये कंपटीशन है, उसमें ध्यान में रखते हुए अगर आपका गला सही नहीं है तो उस दिन आप रिकॉर्डिंग मत करिए, आप मत गाइए। लेकिन कंपटीशन के टाइम में अपने गले को, अपनी आवाज को दुरुस्त रखिए। जो पुष्पा बहन की आवाज सही नहीं थी, बार बार उनका गला ठीक नहीं चल रहा था, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई सिंगर, कोई गायक स्टेज पे गाता है, अगर वो एक उंगली भी उठाता है तो उसका भी कोई मीनिंग होता है। गाते गाते वो अपने हाथों को भी ऊपर ले जाता है, उसका भी कोई मतलब होता है। लेकिन आप यूं नहीं कर सकते, यूं नहीं कर सकते, यूं नहीं कर सकते, ये ठीक नहीं है। इस बॉडी लैंग्वेज को हमें सबको समझना चाहिए कि हम जब कुछ सिंगिंग करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो हम कुछ उंगली भी उठाते हैं तो उसका मीनिंग होना चाहिए।
तो प्रेजेंटेशन जो होती है वो परफेक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत बड़ा काम करती है, आप किस तरह से खड़े होकर या बैठकर गा रहे हैं। अब पुष्पा बहन गा रही हैं, हाथ उनका यूं जा रहा है, वो ठीक नहीं है। और ये एक पुष्पा बहन की अकेले की बात नहीं, मैंने कई सिंगर्स को भी देखा है। तो हम ये कहते हैं कि जब आप गाएं तो अपनी बॉडी को भी, अपने शरीर का भी ध्यान रखिए। गाते समय अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का, अपने होठों का ध्यान रखिए कि किस तरह से वो खुल रहे हैं, किस तरह से गाए जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। बाकी पुष्पा बहन की आवाज बहुत अच्छी है, मीठी है, उन्होंने भी अच्छा गाया, दोनों की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। किसको आगे ले जाना है ये हर्षद भाई का अधिकार क्षेत्र है, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम जी, थैंक यू वेरी मच सतीन जी। और आइए हम कमेंट्स सुनेंगे वानिका दीदी से। वानिका दीदी। प्रणाम जी सबैलाई। म पनि एकदमै अहिले जो सचिन भैयाले भन्नुभयो कि बडी ल्याङ्ग्वेजले एकदमै महत्त्व राख्छ है। अनि यो आजको पर्फर्मेन्समा चाहिँ अलिकति पुष्पको त्यो जुन बडी ल्याङ्ग्वेज थियो त्यो कन्सन्ट्रेसन अलिकति नभएको जस्तो देखियो। मेबी पुष्पको हेल्थ अलिकति बिग्रेकोले गर्दा या अलिकति बिरामी हुनुहुन्थ्यो होला, त्यही भएर कन्सन्ट्रेसन भएन। तर वान्स तपाईँ पर्फर्म गर्नुहुन्छ नि एकदमै राज्यलाई समर्पित भएर पर्फर्म गर्नुहोस्। यसरी यता यता हेरेर यस्तो गरेर अघि जो भन्नुभयो हाम्रो जजेसले अगाडि नै, त्यो अलिकति त्यसले राम्रो देखिँदैन है। अनि उहाँले भनिहाल्नुभयो कि एउटा यसरी हात यसरी उठ्न, एउटा औँली उठ्दाखेरि पनि त्यसको पनि केही मिनिङ हुन्छ गाउँदाखेरि भन्नुभयो उहाँले होइन। हो हामी एकदमै भावमा तान्दाखेरि हामीले त्यो सुरहरूलाई तान्दा यसो गर्छौँ नि, हातहरू यसो गर्छौँ, त्यो आफै उठ्छ क्या, त्यो हुन्छ नि, त्यो ध्यान मग्न भएर। र त्यसरी उठाउनु भनेको अर्कै हो, तर अब जुन चाहिँ कन्सन्ट्रेसन नहुनु, यताउति यस्तो हेर्नु उता हेर्नु यस्तो गर्नु भनेको चाहिँ अलिकति राम्रो शोभनीय देखिँदैन। त्यही भएर पुष्पा मात्रै होइन, सबैजनाले यो कुरालाई, अरू कन्टेस्टेन्टहरूलाई पनि यो कुरालाई ध्यानमा राख्ने र यो कुरा पुष्पको प्रेजेन्टेसनको आवाज पुष्पको यति राम्रो छ, यति राम्रो छ। उहाँलाई हामीले जुन चाहिँ पहिलो राउन्डमा हेरेको थियौँ, एकदमै मिठो आवाज, तपाईँको त्यो प्रोफेसनल सिङ्गरहरूको जस्तो ट्युन्ड आवाज हुन्छ नि, त्यस्तो आवाज छ। र यसलाई सम्हालेर राख्नुहोस् र यसलाई अलिकति माझ्नुहोस्, यसलाई म्युजिकली अलिकति है। तपाईँले अब सिक्ने बाटो तपाईँको खोलिएको छ। योभन्दा अघिसम्म सायद तपाईँले सिक्ने मौकाहरू पाउनु भएको थिएन होला, तर अब यो जुन चाहिँ ब्रह्मवाणी धुन कम्पिटिसन छ, यहाँबाट तपाईँहरूको एउटा ढोका खुल्यो भनौँ न, एउटा सिक्ने। सो म चाहिँ यही सजेस्ट गर्छु पुष्पजी, एकदमै राम्रो छ। र आजको पर्फर्मेन्समा तपाईँले एउटा गल्ती गर्नुभएको चाहिँ तानपुराको आवाज नसुनिकन तपाईँले ठ्याक्कै उठाइहाल्नु भयो। त्यही भएर तानपुराको जुन चाहिँ स्केल बजिरहेको थियो तानपुरामा, त्यो स्केलसँग चाहिँ तपाईँको सिङ्गिङको स्केल मिलेन। म बार बार हाम्रो सबै कन्टेस्टेन्टहरूलाई भन्छु, हामीले एभ्री एपिसोडमा भनिरहेका छौँ कि पहिला तानपुरा अन गर्नु, अनि एकछिन 6-7 सेकेन्ड त्यसलाई जानु दिनु, गरेर भित्र सा लिनु होइन, सा लगाउनु, त्यसपछि मात्रै गाउने हो कि एकैचोटि तानपुरा ठ्याक्कै बजायो अनि स्टार्ट गरिहाल्ने होइन। मलाई लाग्छ तपाईँले भिडियो बनाउँदाखेरि त्यही गल्ती गर्नुभयो। तानपुरा जस्तै बज्यो त्यस्तै तपाईँले गाउनु सुरु गर्नुभयो, त्यही भएर तानपुराको सुर तपाईँको यहाँ बसेन है। यस्तो भुल नगर्नुहोस् है। तपाईँको आवाजबाट, कण्ठबाट धेरै बानी गवाउनु छ र धेरै बाढी गाएर तपाईँले सुन्दर साथहरूलाई सेवा गर्नु पर्नेछ। र सो तपाईँले अलिकति प्रिजर्भ गरेर राख्नुहोस् र तपाईँको आउने दिनहरू राम्रो छ, राम्रोसँग प्रयास गर्नुहोस्, अनि अलिकति सङ्गीतको ट्रेनिङ लिनु होला, यति भन्न चाहन्छु। अनि हिरा बहिनी एकदमै राम्रो गाउनुभयो भावसँग होइन, एकदमै उहाँको जुन चाहिँ बडी ल्याङ्ग्वेज थियो, अब यहाँनिर डिफ्रेन्स हुन्छ है। उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेज पनि, सुर त मजाले लागेकै थियो, तर बडी ल्याङ्ग्वेज पनि मजाले एकदम ध्यानसँगले उहाँले गाइराख्नु भएको थियो। र ओभरअल पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि होइन, हाम्रो हिरा बहिनीले एकदमै राम्रो पर्फर्म गर्नुभयो। बधाई छ, तपाईँहरू दुवैजनालाई बधाई छ। अब बाँकी त अब हाम्रो जज हाम्रो
हर्षद भाइजीले भन्नुहुन्छ तपाईलाई कसलाई इन गर्नुहुन्छ र कसलाई आजको एपिसोडबाट एलिमिनेट गर्नुहुन्छ हैन, त्यो त हाम्रो हर्षद भाइजीले भन्नुहुन्छ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, थैंक यू वेरी मच दीदी। तो सभी जज को मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि पहले हम कमेंट सुनेंगे इस टीम से, टीम हर्षद जी के टीम से है। तो हर्षद जी को मैं अनुरोध करना चाहता हूं, क्या अनुरोध करने जा रहा हूं, अगर डिसीजन लेने में कोई हाँ जी, प्रणाम जी। इंडिविजुअल रूप से आप कोच से भी परामर्श ले सकते हैं, कोच से भी सलाह करके आपको डिसीजन कर सकते हैं कि किसको आगे बढ़ाया जाए। तो मैं हर्षद भाई जी को सर्वप्रथम तो अपना टीम को कैसा प्रस्तुति रहा इसके विषय में कमेंट्स के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ। जो सचिन जी ने और जो बानिका जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राह नहीं है। बिल्कुल अच्छी बातें बताई है उन्होंने दोनों ने। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो मैं भी वही राय देने वाला हूँ कि जो पुष्पा जी ने किया है वो इसमें कुछ शब्दों में भी थोड़ी गलतियां है, तानपुरा की भी गलतियां है। ये सब गलतियों को देखकर उनसे पहले जो गाया है उनको आगे ले जाने की मैं अनुमति देता हूँ। ठीक है, पुष्पा जी को आगे नहीं बढ़ा जाए। जो सेकंड गाया है वो पुष्पा जी है ना? जी जी। हाँ, जो पहले गाया वो गंगा जी ने गाया था ना? नहीं, वो हीरा रसायली है हर्षद भाई जी। हाँ, सॉरी हीरा रसायली। यहाँ मैं तो हीरा रसायली को आप आगे बढ़ाने की मैं अनुमति देता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सचिन जी और बानिका जी। सचिन जी, बानिका जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। आप दोनों ने सही निर्णय लिया है, इसीलिए जो हीरा जी को है आगे बढ़ाया जाएगा। हाँ, सचिन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत धन्यवाद, आप सही निर्णय लिया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, थैंक यू वेरी मच। निर्णय तो अपना ही रहेगा हमारा जी, अपना टीम का निर्णय अपना रहेगा। दो जज का केवल कमेंट्स ही रहेगा कैसा रहा। तो हर्षद जी ने हीरा जी को अगले राउंड में वोटिंग राउंड के लिए बोले हैं, तो आगे बढ़ाए हैं हीरा जी को, और हीरा जी को कंग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना व्यक्त करना चाहता हूँ वोटिंग राउंड के लिए और अगले यात्रा के लिए। तो पुष्पा जी, आपका सफर इस ब्रह्म ज्ञान धुन सीजन में यहीं तक रहा है, आपका प्रस्तुति बेजोड़ रहा है, यहाँ तक आपने प्रस्तुति बहुत अच्छा किया है। तो श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ आपके इस सहभागिता के लिए, और मेरे व्यक्तिगत तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच पुष्पा जी। और पुष्पा जी अभी जुड़ी है तो कुछ कहना चाहती है तो पुष्पा जी आप बोल सकती है। पुष्पा जी शायद लीव हो चुकी होंगे, अभी अभी जुड़ी थी पुष्पा जी, मैं देख रहा था। और पुष्पा जी अभी भी फेसबुक से और कल सुनेंगे, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम आपसे कांटेक्ट में ही रहेंगे, जैसे भी सांगीतिक प्रोग्राम हम आयोजना करेंगे और सांगीतिक प्रोग्राम का कोई भी कार्यक्रम हम संचालन करेंगे तो जरूर आपको याद करेंगे।